हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे जो कि आगे काम आएंगे और उसके बाद हम नॉन लीनियर स्पेस जो कि फंक्शनल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस की। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। देन फॉर फंक्शन डिफाइन डी। डी फंक्शन कैसे डिफाइन करना है? फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू रियल्स, सेट ऑफ रियल्स सच दैट डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई। इस तरह से जो फंक्शन डिफाइन किया गया होगा उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स स्पेस। और लिखने का मेथड होता है एक्स कॉमा डी। डी रिप्रेजेंट मैट्रिक एंड एक्स रिप्रेजेंट द सेट। डी इज मैट्रिक ऑन सेट एक्स and we write it as XD is called matrix space. Second है Cauchy sequence। क्या होती है? The sequence XN is a Cauchy sequence in XD। XD यानी कि matrix space। If for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m naught such that distance xn comma xm less than epsilon for every mn greater than equals to this m naught। कहने का मतलब है कि जब इसी सीक्वेंस के कोई दो मेंबर हम लेंगे, xn xm कोई दो मेंबर लिए, उन दोनों का डिस्टेंस निकाले तो वो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आप जानते हैं बहुत स्मॉल नंबर होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी लेकिन बहुत ही स्मॉल। जब सीक्वेंस के किन्हीं दो मेंबर्स का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से भी छोटा आ जाए, यानी कि ऑलमोस्ट 0 आ जाए, तब हम बोलते हैं कि हमारी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। और इसको दूसरा मेथड इसको लिखने का है डिस्टेंस एक्सएन कॉमा एक्सएम इक्वल्स टू मॉड एक्सएन माइनस एक्सएम। क्योंकि ऊपर हमने मैट्रिक कैसे डिफाइन की है? मॉड ऑफ द वेक्टर्स, मॉड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। जब ये डिफरेंस 10 to 0 एज एन टेन टू इन्फिनिटी यानी कि बहुत बड़े नंबर्स के लिए जब ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाए, 0 का अप्रोच कर जाए, तब हम बोलते हैं कि हमारी सीक्वेंस कॉची है। आगे हम देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एक्सएन। कन्वर्जेंट कब बोलेंगे अपने सीक्वेंस को? इस सीक्वेंस एक्सएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव इंटीजर m नॉट सच दैट डिस्टेंस xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यानी कि हमारी जो सीक्वेंस एक्सएन है उसका किसी एक नंबर x से जब डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बहुत स्मॉल हो जाएगा किसी एक स्टेज के बाद, तब हम बोलेंगे कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। और वो किसे कन्वर्ज कर रही है? इस नंबर x को। यहाँ दूसरा मेथड लिखने का डिस्टेंस xn कॉमा x इक्वल्स टू xn माइनस x का मॉड 10 to 0। जब इन दोनों का डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाए कि वो 0 को अप्रोच कर जाए एज एन 10 to इन्फिनिटी किसी बहुत बड़े नंबर के लिए, तब हम बोलेंगे कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। और वो किसे कन्वर्ज कर रही है? x को। आगे हम देखेंगे कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस किसे बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स स्पेस XD को कब कंप्लीट बोला जाएगा? जब उसमें जो भी कॉची सीक्वेंस आप ले रहे हो और वो उसी सेट में कन्वर्ज करे। कॉची सीक्वेंस आपने X में ली और वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए उसी X में, तब हम बोलेंगे कि हमारी मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट है। अगला रिजल्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर देखा जाए तो कॉची सीक्वेंस क्या है? ये किन्हीं दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस है, एक्सएन माइनस एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? सभी मेंबर सीक्वेंस के जो हैं उनका किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो जाने कि उसके सारे मेंबर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की तरफ जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहे हैं उस सीक्वेंस के सारे मेंबर। तो किसी एक स्टेज पे जाके उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मेंबर्स का डिस्टेंस तो छोटा होना ही है, तभी तो उन्होंने कन्वर्ज करना है, तभी तो उन्होंने किसी एक नंबर के पास पहुंचना है। यानी कि जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तब ये कंडीशन ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कॉची होती है। लेकिन अगर किन्हीं दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल है तो वो जरूरी नहीं कि वो सारी सीक्वेंस के सारे मेंबर किसी एक नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो कॉची का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कन्वर्जेंट होगी वो हमेशा कॉची होगी। बट इफ कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर हमारी कॉची सीक्वेंस के पास
कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तब हमारी उस कोशी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अगला रिजल्ट है इन अ वेक्टर स्पेस V द स्पेस V ओवर W इक्वल्स टू x प्लस W सच दैट x बिलोंग्स टू V इज कॉल्ड कोशेंट स्पेस। इस स्पेस को हमने कोशेंट स्पेस कब बोलना है, जब ये दोनों ऑपरेशन होल्ड करें। फर्स्ट वन इज ऑफ एडिशन एंड सेकंड वन इज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वन x प्लस W प्लस y प्लस W इक्वल्स टू x प्लस y प्लस W। ये दो मेंबर्स हमने V ओवर W में से लिए और इनका सम किया। तो अगर इस तरह से हम बना पाए फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू V तो हम बोलेंगे कि हमारी जो कोशेंट स्पेस की फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा x प्लस W, अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। अल्फा एक स्केलर है जो हमने किस फील्ड में से लेना है और x क्या है, एक वेक्टर जो हमने V में से लेना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे बना पाए अल्फा x प्लस W फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू F एंड x बिलोंग्स टू V, तो ये भी कंडीशन होल्ड कर जाएगी और ये दोनों जब कंडीशन होल्ड करेंगी तब हम बोलेंगे कि V ओवर W एक कोशेंट स्पेस है। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस को समझने से पहले वेक्टर स्पेस का समझना जरूरी है। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। लेट V पे दो ऑपरेशन डिफाइन किया हमने, प्लस उसके ऊपर सर्कल डाल दिया, डॉट के ऊपर सर्कल, क्योंकि हमने डिस्टिंग्विश करने थे V और F के ऑपरेशंस को। इफ बी एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, और फील्ड F पे क्या ऑपरेशन लग रहे हैं, प्लस एंड डॉट, सिंपल वाले, तब इसको वेक्टर स्पेस बोला जाएगा जब ये नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। इसमें V1 V2 V3 क्या है, कैपिटल V में से हैं, यानी कि इस सेट में से हैं। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जिन्हें हम स्केलर्स बोलते हैं वो किस में से हैं, फील्ड में से हैं, इस सेट में से। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, अगर ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे तब हम इस V को बोल सकेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है। फर्स्ट वन, V एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए अंडर द ऑपरेशन प्लस सर्कल। इस ऑपरेशन पे V एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। एबिलियन ग्रुप के लिए आगे 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है एसोसिएटिव, फिर होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिविटी। अगर तो ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं V सेट के ऊपर तब हम इसे बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। सेकंड, F जो ऊपर हमने लिया है वो एक फील्ड होना चाहिए। फील्ड की भी आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी होल्ड होनी चाहिए F के ऊपर। थर्ड, अगर हम B में से कोई एलिमेंट उठाएं जो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, उन्हें कंपोज करें F में से किसी स्केलर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो V में आएगा। यानी कि वेक्टर्स को अगर अल्फास के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इसीलिए रिजल्ट में एक वेक्टर आना है तो वेक्टर पे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, डॉट सर्कल वाला, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट सर्कल ऑपरेशन लिया, ना कि सिंपल डॉट। फोर्थ के अंडर जो है हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अल्फा एक स्केलर है, V1 V2 दो वेक्टर लिए। अब V1 और V2 दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो प्लस सर्कल वाला ऑपरेशन हम यूज करेंगे। अल्फा को एक, ये जो रिजल्ट आएगा बन के वो एक वेक्टर ही आएगा, और वेक्टर को किसके साथ कंपोज कर रहे हैं, स्केलर के साथ। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि वो भी क्या देगा, एक वेक्टर देगा, इसलिए हमने डॉट सर्कल ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाया। रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा डॉट V1 अल्फा डॉट V2 और बीच में प्लस। अब ये दोनों मिलके एक वेक्टर देंगे, इसलिए ये वाला ऑपरेशन लगाया। यहाँ भी ये दोनों मिलके एक वेक्टर देंगे थर्ड पॉइंट की हेल्प से, इसीलिए यहाँ पर भी डॉट सर्कल लगाया। और ये दोनों अगर वेक्टर बन जाएंगे तो इन दोनों को भी कौन सा वाला ऑपरेशन लगाएंगे जो V पे डिफाइन किया गया है, प्लस एंड डॉट। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन। अब स्केलर को ऐड करना है, 2 स्केलर लिए, दोनों को ऐड किया, ये दोनों स्केलर हैं तो जो F में से होंगे, F पे ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, प्लस और डॉट सिंपल वाला, तो यहाँ पर प्लस सिंपल वाला यूज होगा। इसको वेक्टर के साथ कंपोज करना है तो यहाँ पर डॉट सर्कल यूज होगा, इक्वल्स टू अल्फा 1 V प्लस अल्फा 2 V। अब आप ये वाले ऑपरेशन समझ चुके होंगे। थर्ड इज एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है। फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 स्केलर लिए, अल्फा बीटा और V एक वेक्टर है। पहले बीटा को V के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो बीटा एक स्केलर और v एक वेक्टर, इसलिए डॉट सर्कल हमने ऑपरेशन यूज किया। और फिर बाद में अल्फा कंपोज हो रहा है, ये मिलके बनाएगा एक वेक्टर, तो वेक्टर को अगर स्केलर के साथ कंपोज करना है तो भी यहाँ पर डॉट सर्कल आएगा, विच इज इक्वल टू अल्फा डॉट बी। अब अल्फा और बीटा दोनों स्केलर है तो इसमें डॉट ऑपरेशन लगेगा, जो कि हमने एफ पे डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों एफ के एलिमेंट्स हैं। अब ये मिलके क्या बनेगा, एक स्केलर ही बनेगा, स्केलर को वेक्टर के साथ कंपोज करना है तो यहाँ पर डॉट सर्कल आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वन डॉट वी इक्वल्स टू वी, वेयर वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वन को अगर v के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में v आना चाहिए, और यहाँ पर वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा f का। अगर तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तब हम बोलेंगे v विद ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और इसको राइट करते हैं v ओवर द फील्ड f, वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f। अब हम देखेंगे कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होती है। लेट n बी अ लीनियर स्पेस। अब n को पहले लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस भी जिसे हम बोलते हैं वो होना जरूरी है। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर स्पेस क्या होती है। ओवर द फील्ड f फील्ड के ऊपर, ये f या तो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर एक फंक्शन डिफाइन करना है हमने, फंक्शन इसे हम बोलते हैं नॉर्म। फंक्शन फ्रॉम n टू r इज हियर रियल्स, is said to be norm on n if it satisfy the following properties। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो हम बोलेंगे कि n क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। प्रॉपर्टी फर्स्ट, नॉर्म ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू दिस n। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्म x इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0। नॉर्म किसी वेक्टर की तभी 0 होगी जब वो खुद ही 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y वेयर x y बिलोंग्स टू दिस n। इसे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। फोर्थ वन इज नॉर्म ऑफ अल्फा x, अल्फा स्केलर है, इज इक्वल्स टू, ये स्केलर बाहर आ जाएगा और मोड होके आएगा, और साथ में नॉर्म x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, और जो अल्फा होगा वो बिलोंग करेगा फील्ड f को। ए लीनियर स्पेस n विद नॉर्म, इसे नॉर्म बोलते हैं, डिफाइंड ऑन n, इसको अगर डिफाइन करें n पे और ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें, इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इसे हम बोलते हैं फिर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर सिंपल नॉर्म्ड स्पेस। और राइट कैसे करते हैं, n कॉमा ये नॉर्म का साइन होता है वो डाल के, या सिंपल n लिख देते हैं। आगे कुछ नॉर्म से रिलेटेड रिजल्ट हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज नॉर्म ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। प्रूफ देखेंगे, नॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू, इसे हम 0 को डॉट 0.0 लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टी फोर्थ की जो नॉर्म्स की थी वो ऐसी थी, अल्फा x की नॉर्म इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म x। यहाँ पर इसे अगर अल्फा और इसे अगर x कहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 4 यूज करके, 0 का मॉड और यहाँ पर नॉर्म ऑफ 0, 0 का मोड तो 0 ही होता है, 0 लिख दिया और मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 बन गया, यानी कि नॉर्म ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकेंड रिमार्क देखेंगे, प्रॉपर्टी 1 इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मिला करके हम फर्स्ट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म x। इन दोनों को मिलाकर के हम फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नॉर्म x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां तक पहुंच सकते हैं। चलो देखते हैं प्रूफ क्या है इसका। नॉर्म ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। 0 को हम x माइनस एक्स लिख सकते हैं, फिर x प्लस माइनस ऑफ x। यहां पर हम प्रॉपर्टी थर्ड यूज करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म ऑफ माइनस एक्स। और यहां पर हम प्रॉपर्टी फोर्थ यूज करेंगे, ये वाली, -1 का मॉड बाहर निकाल लिया क्योंकि वो अल्फा है, स्केलर है, और अंदर रह गया नॉर्म ऑफ x। 1 माइनस 1 का मॉड तो अब होता ही 1 है, -1 मॉड इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 2 टाइम नॉर्म x आ गया। 2 तो नॉन जीरो नंबर है तो हमारे पास क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हेंस द प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी। आगे देखिए, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी छोड़ दें, सेकंड प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0। अगर तो ये चारों प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी छोड़ दें, सिर्फ फर्स्ट थर्ड और फोर्थ रखें,
तो हम नॉर्म को बोलेंगे, नॉर्म फंक्शन जो है इसे हम बोलेंगे सेमी नॉर्म और या फिर सुडो नॉर्म, और इसे बोला जाएगा सुडो नॉर्म लीनियर स्पेस या फिर सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। ये नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन थी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। अब हम नॉर्म लीनियर स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम है एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए कन्वर्स तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले प्रूव करेंगे हम कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस जो होती है वो एक मैट्रिक्स स्पेस होती है। प्रूफ में लेट करते हैं कि n विद नॉर्म फंक्शन बी नॉर्म लीनियर स्पेस, और d हम ऐसे डिफाइन करते हैं फ्रॉम n क्रॉस n टू r एक फंक्शन है जिसे हमने डिफाइन किया है d ऑफ x, y इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस y। अब हमें पता है कि किसी भी अगर नॉर्म x लिखा हुआ इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ x। नॉर्म x क्या बताता है, उस वेक्टर की लेंथ बताता है। यहाँ पर अगर सपोज कोई दो पॉइंट्स हैं a एंड b, ए का पोजीशन वेक्टर x है, बी का पोजीशन वेक्टर y है। अगर हमने लेंथ निकालनी होती है तो हम x माइनस वाई लिखेंगे। ये इस वेक्टर की बी ए वेक्टर की लेंथ आ गई, क्योंकि बी ए कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, x माइनस वाई इसकी लेंथ आ गई। तो नॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन किया मैट्रिक को, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू n, बी ए मैट्रिक्स स्पेस ऑन n। अब इस d को हमने प्रूव क्या करना है कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। हमें पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स स्पेस होती क्या है। मान लीजिए कोई सेट x है नॉन एम्प्टी और d इस पे फंक्शन हमने डिफाइन किया x क्रॉस x टू रियल्स। अगर तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्टेंस एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 if and only if x equals to y. Third one, distance xy equals to distance yx. ये सेम ही होता है, यानी कि इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोर्थ, डिस्टेंस xy is less than equals to distance xz प्लस डिस्टेंस zx। ये चारों होल्ड करें किसी सेट के लिए तो हम बोलते हैं कि x is metric on D, या इसे लिखते हैं xd is a मैट्रिक्स स्पेस। अभी हमने इस D को प्रूव करना है ये मैट्रिक्स स्पेस है। इस D के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज D ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लेम यानी कि जो हमने प्रूव करना है, हमारा क्लेम है कि ये D क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। फर्स्ट डिस्टेंस एक्स वाई वो है क्या, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जो हमने डिफाइन किया। अभी ये तो गिवन है ना कि n एक नॉन लीनियर स्पेस है, तो नॉन लीनियर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो नॉर्म होती है किसी वेक्टर की हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो ये नॉर्म x माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। एज x माइनस वाई n का एलिमेंट है, क्योंकि x भी n का है, y भी n का है, और x y अगर n के हैं तो n एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो x माइनस वाई भी n में चला जाएगा। अगर ये n का एलिमेंट है तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर स्पेस वी कैन से दैट दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो नॉन लीनियर स्पेस की है उसे यूज करके हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की जो है वो प्रूव कर दी। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्टेंस एक्स वाई को हमने 0 प्रूव करना है। डी ऑफ एक्स वाई इज 0 इफ एंड ऑनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ऑनली इफ हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी जो ऊपर हमने डिफाइन करी थी। नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अभी हमें प्रॉपर्टी जो सेकंड है नॉन लीनियर स्पेस की, उससे पता है कि वेक्टर जो है नॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होता है, जब x खुद 0 हो। तो यहाँ पर नॉर्म x माइनस वाई 0 है तो x माइनस वाई को खुद 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू वाई। हेंस द प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। थर्ड वन इज डिस्टेंस yx को हमने xy के बराबर प्रूव करना है। yx लिया बाय अबव डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक वी कैन राइट इट हियर नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकाल लिया, और प्रॉपर्टी फोर्थ जो थी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स, उसके हेल्प से -1 बाहर आ गया, -1 का मॉड 1 ही होता है। तो ये क्या आ गया यहाँ से डिस्टेंस एक्स वाई, ऊपर जो डिफाइन किया n को उसकी d को उसकी सहायता से। थर्ड वन ऑल्सो प्रूव्ड फॉर मैट्रिक्स स्पेस। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं मैट्रिक्स स्पेस के केस में,
डिस्टेंस एक्स वाई हमने जो डिफाइन किया है उस तरह से लिख दिया। उसके बाद जेड एक अपनी तरफ से ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे प्रूव करना है ना, डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड एक्स। फिर हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है नॉर्म लीनियर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी, उसे यूज करके इसे नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई हो तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई लिख सकते हैं, वो लिखा। और इसे हमने दोबारा से डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई लिख दिया। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस के लिए वो भी प्रूव हो गई। तो हम इसे बोलेंगे डी क्या है, मैट्रिक ऑन एन, एंड एन डी को बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। अभी इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूव्स हैं, वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज मैट्रिक डी जो हमने अभी बनाई, जिसे हमने डिफाइन किया था डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, क्योंकि नॉर्म की हेल्प से बनाई जा रही है ना, तो इसे हम बोलेंगे मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। और फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है इस वाली मैट्रिक के लिए वो होती है कि ये जो डी होती है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होती है, यानी कि डी अगर इसमें एक्स वाई में कोई एक ए नंबर हम ऐड कर दें, डी ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस ए इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई ही रहेगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एंड ए भी एन का ही कोई एलिमेंट होगा। ट्रांसलेशन का आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन क्या होती है कि शिफ्टिंग होती है, सिर्फ कि हमने ए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया हमारे एक्स वाई वेक्टर को, लेकिन वो रहा कहाँ, वो फिर से एक्स वाई पे ही रहा। प्रूफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये ले लिया हमने, फिर हमने ऊपर जो डेफिनेशन है हमारी मैट्रिक की उसकी हेल्प से इसे ऐसे लिख दिया, ए तो कट जाएगा और ये यही आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी डी इज प्रोडक्ट होमोजीनियस। अगर कोई अल्फा स्केलर होगा वो हम प्रोडक्ट करेंगे एक्स वाई में तो वो इस तरह से बाहर आ जाएगा मोड होकर के। प्रूफ देखेंगे, प्रूफ में हमने डी ऑफ अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई लिया और जो मैट्रिक की डेफिनेशन है उसकी हेल्प से लिख दिया नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई। यहाँ पर अल्फा कॉमन निकाल लिया और फिर जो प्रॉपर्टी हमारी नॉर्म लीनियर स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से अल्फा का मॉड बाहर निकाल लिया हमने और इसको फिर से लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि डी क्या होता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। अभी हमने पीछे देखा कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस होगी, लेकिन कन्वर्स नहीं इसका ट्रू। तो कन्वर्स को प्रूव हमने जब प्रूव करना होता है कि वो ट्रू नहीं है तो हम क्या देखते हैं, हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल देनी होती है। यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल्स लिया और मैट्रिक डिफाइन कर दी फ्रॉम एन क्रॉस एन टू सेट ऑफ रियल्स, जिसे हमने डिस्टेंस एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ले लिया। इसे हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये एक मैट्रिक है, लेकिन ये नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस होने के लिए अगर हम चाहते हैं कि एन जो है वो नॉन लीनियर स्पेस हो तो उसके पहले वो क्या होनी चाहिए, एक लीनियर स्पेस होनी चाहिए। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लीनियर स्पेस जिसे हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं, लेकिन जो एन है हमारा नेचुरल्स वो तो वेक्टर स्पेस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन में एडिटिव इनवर्स ही होल्ड नहीं करता। होल्ड नहीं करने का मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अगर कोई नेचुरल नंबर हम लें उसके लिए नेगेटिव ऑफ एन तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल्स हमें पता है वो क्या होते हैं फ्रॉम 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए 1 के लिए क्या हमें -1 मिलेगा, नेचुरल से बिलोंग करता नहीं मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास जो एन है वो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। ग्रुप ही नहीं बनेगा तो वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा, और अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो वो नॉन लीनियर स्पेस भी नहीं बन सकता। नॉन लीनियर स्पेस के लिए किसी सेट का पहले एक वेक्टर स्पेस होना जरूरी है। पहले हमने कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी मैट्रिक्स स्पेस में। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर स्पेस में डेफिनेशन क्या होती है। A sequence xn is said to be Cauchy sequence in norm-linear space n with the norm function this: if for given epsilon greater than 0, there exists positive integer m naught such that पहले हम क्या लेते थे mod of xn minus xm, अब हमने लेना है norm of xn minus xm less than epsilon for every nm greater than equals to m naught। यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, this will tend to 0 for very large n and m। और convergent में क्या होगा, A sequence is said to be convergent in non-linear space n with norm function this: if for epsilon greater than 0, there exists positive integer m naught such that
एक्स एन का डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर जो नंबर है उससे लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम नॉट, या फिर ये अप्रोच करे जीरो को किसी लार्ज एन के लिए। बात वही है कि कॉची सीक्वेंस में क्या लेंगे, किन्हीं दो मेंबर्स जो होंगे, कोई दो मेंबर्स हो गए सीक्वेंस के, किसी एक स्टेज पे जाके उनमें उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कन्वर्जेंट में क्या होगा, उस सीक्वेंस के सारे मेंबर्स का किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होगी लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्जेंट तो कॉची होगी लेकिन कॉची कन्वर्जेंट जरूरी नहीं होगी। तो ये थ्योरम अब हम देखते हैं क्या है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रूफ में हमने इसे कन्वर्जेंट लेके चलना है और कॉची प्रूव करना है। सपोज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, अगर कन्वर्जेंट और किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी वो हमने एक्स मान लिया। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, हर नंबर के लिए एक्स को ही कन्वर्ज करना चाहिए। देयरफॉर डेफिनेशन लगाई हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो क्या होती है कि एक्स एन का डिस्टेंस इस एक्स से क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए या फिर अप्रोच करना चाहिए जीरो को। हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी फॉर एवरी एन। हमने इसे क्या प्रूव करना है, इसे हमने कॉची प्रूव करना है। कॉची में क्या होता है, किन्हीं दो मेंबर्स, जो सीक्वेंस के किन्हीं दो मेंबर होंगे उनका डिस्टेंस हमने अप्रोच करवाना है जीरो को। तो हम मेंबर्स ही लेके चलेंगे ना। कंसीडर किया एक्स एन माइनस एक्स एम, उसकी नॉर्म कंसीडर कर ली, उसमें हमने एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक्स ऐड कर दिया। फिर हमने प्रॉपर्टी थर्ड जो होती है नॉन लीनियर स्पेस की, मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, वो यूज करी। यहाँ पे इसे मान लीजिए एक्स और इसे मान लीजिए वाई, हमने लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई साइन एडजस्ट करके। तो ये तो मॉड है ना, मॉड में क्या होगा कि इन्हें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। वो जो -1 आएगा वो -1 का मॉड होके बाहर आ जाएगा, जिसे हम 1 लिख देंगे बाद में। तो इसकी हेल्प से ये हमने यहाँ पर बोला हर एन के लिए ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो ये भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ये भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो ओवरऑल ये सारी जो है जीरो को अप्रोच कर गई फॉर एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये तो डेफिनेशन कॉची की थी ना। सो एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। हम कन्वर्जेंट लेके चले और कॉची प्रूव कर दिया। हमने अब ये प्रूव करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी कि कोई सीक्वेंस अगर कॉची होगी तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट भी हो। यहाँ पर हमने सेट एक्स ले लिया ओपन फ्रॉम 1 एंड क्लोज्ड फ्रॉम ओपन फ्रॉम 0 एंड क्लोज्ड फ्रॉम 1। तो नॉर्म क्या डिफाइन करी हमने, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। ये एक सीक्वेंस ले ली 1/n। कॉची तो होगी क्योंकि इसे एक स्टेज पे जाके इसके मेंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि ये किसको कन्वर्ज करेगी, इसने कन्वर्ज करना है जीरो को, लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग टू एक्स। एक्स तो हमारा ओपन है ना जीरो की तरफ से, तो ये एक्स में कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन एक्स में ये कॉची जरूर है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देखी, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी। आपको कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो, कोई क्वेरी के लिए या कोई सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।